हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस बेबी मॉम लव। दिस इज सपना। तो दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक मेडिकल अपडेट की वीडियो आप लोगों से शेयर की हुई थी। तो मुझे ये वाला वीडियो शेयर करना बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी लगने लगा था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स एंड मैसेज आ रहे थे उस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं गई हुई थी हॉस्पिटल। एंड उस हॉस्पिटल में दिखाने के बाद मुझे वहां से दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाइए दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। एंड मैं सबसे पहले ये आपको बता देना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई किस लिए, क्या रीजन था। तो रीजन ये था कि आपने देखा होगा कि अभी 1 महीने पहले बहुत ज्यादा कोविड की प्रॉब्लम हो रही थी। तो घर में बहुत ज्यादा काढ़ा पिया जा रहा था, तो मैंने इतना ज्यादा पी लिया कि मेरे गले में स्वेलिंग आ गई काढ़ा पीने की वजह से। मतलब गरम गरम इतना ज्यादा खा लिया, ये मसाले वाला काढ़ा, गरम गरम गरारे वरारे मैं सब करती थी, जिसकी वजह से गले में स्वेलिंग आ गई। और उस स्वेलिंग की वजह से मुझे कुछ भी खाने पीने में एंड ऑल दैट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी हॉस्पिटल से मुझे दूसरे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, ये बोल के कि आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सीरियस हो चुकी है। उस दूसरे हॉस्पिटल में मैं गई, वहां का कोई भी क्लिप नहीं है मेरे पास। एक्चुअली रीजन ये है कि मैं जब गई ना, तो मैंने वहां पे जब अपॉइंटमेंट लिया तभी मुझे समझ में आ गया कि ये हॉस्पिटल मतलब होता है ना, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो इतनी हाई चार्जेस वाले होते हैं, जो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप इलाज नहीं करा सकते, बट ऐसा लगता है कि जो वो चार्ज कर रहे हैं वो कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि जो वो चार्ज कर रहे हैं वो कहीं से भी वर्थ इट नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल लगा। तो मुझे तो ये पता था कि मुझे एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही 2 डॉक्टर ने बोल दिया था कि एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी, क्योंकि कैमरे से देखेंगे गले में कि क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से खाना या फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं वहां गई, मेरी जो फर्स्ट कंसल्टिंग फीस थी वो ही बहुत ज्यादा थी। तभी एक बार मन में थॉट आया कि ना जाऊं ना कंसल्ट करूं। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अगर यहाँ पे भेजा है कंसल्ट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो कंसल्ट किया तो उन्होंने एंडोस्कोपी बताया, और एंडोस्कोपी एंड मेडिसिन की चार्जेस मैं आपको बताऊं 10,000 के अराउंड बताया। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ मेरा कुछ भला नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं करवाना, क्योंकि मुझे पता था कि वो सिर्फ और बहुत ही ज्यादा हाई फाई हॉस्पिटल था। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मुझे यहाँ नहीं करवाना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं कहीं और करवाती हूँ। फिर मैं यहाँ एक नजदीक में ही, ज्यादा नजदीक नहीं, थोड़ी दूरी पे ही है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और वहां पे क्योंकि आसपास में बहुत सारी आंटी वगैरह हैं जो वहां पे काम करते हैं, जो नर्स हैं, तो उनसे पता चला कि एंडोस्कोपी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एकदम विदाउट एनी कॉस्ट होती है। एंड गले से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, वो बहुत अच्छा मेडिसिन भी दिलाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से ठीक हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, वहां चल के देख लेते हैं। तो सब लोगों ने मुझे ये बोला कि जाके वहां पे दिखा लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है, और मेडिसिन भी अच्छी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक बार मैं वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा देती हूँ। तो मैं कल गई थी वहां पे दिखाने, मैंने वहां पे दिखाया, चेकअप कराया। उन्होंने एक स्प्रे डाला अंदर गले में और एंडोस्कोपी की, और देख के बताया। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मैं 1 हफ्ते पहले वहां पे गई, सब लोगों के बोलने पे। तो 1 हफ्ते पहले मैं वहां पे गई, और ये वीडियो बेसिकली मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ वो 1 हफ्ते पहले का है। एक मेडिकल अपडेट देने के लिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्या कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में। तो वहां मैं दिखा के आई, वहां पे मेडिसिन भी बहुत अच्छे से दिया उन्होंने। जो सीरप दिया हुआ था डाइजीन, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और दवा करवाई, लेकिन मुझे वहां से आराम नहीं हुआ। फिर मैंने नजदीक इन द सेंस 5 मिनट के अवे पे एक डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। और अभी मैं प्रेजेंट टाइम में बताऊं, 2 दिन से मैं उनकी दवा कर रही हूँ, एंड मुझे 30% रिलैक्स हो गया है, जो कि मैं 2-2.5 महीने से ये प्रॉब्लम फेस कर रही थी। तो आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी यार, बहुत ज्यादा काढ़ा वाड़ा मत पीजिए, बहुत ज्यादा गर्म कुछ भी मत खाइए। पता चला एक बीमारी को भगाने के लिए दूसरी बीमारी मोल ले रहे हैं। मैंने तो वही किया, इतना ज्यादा काढ़ा पिया कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक तरीके से बन गया। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। तो अभी मेरी जो सिचुएशन है वो इस वाले हॉस्पिटल में दिखाने के बाद सही हो गई है, जहां अभी मैं रिसेंट में दिखा रही हूँ 2 दिन से। और 1 हफ्ते पहले मैं इस हॉस्पिटल में गई थी, जहां का वीडियो अभी आपसे शेयर करूंगी। वहां भी ठीक ठाक था, अच्छे से एंडोस्कोपी भी हो गई, सब कुछ पता चल गया कि अंदर कुछ भी नहीं है,
नए हॉस्पिटल में जहाँ गई उन्होंने एंडोस्कोपी की कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी बताई नहीं। उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम है वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल सा इन्फेक्शन है जो गर्म पीने और गर्म खाने की वजह से हो गया है। तो थोड़े दिनों तक तला भुना, मिर्च मसाला, बहुत ज्यादा गर्म खाना बिल्कुल मत खाइए, वो एकदम सही हो जाएगा। एंड मुझे वो रिलैक्स भी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी इस वाली दवा से तो मुझे बिल्कुल आराम हो जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो है शारदा बेन हॉस्पिटल का, जो कि अहमदाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये हॉस्पिटल के अंदर का व्यू है। हॉस्पिटल के बाहर का मैं उतना ज़्यादा ले नहीं पाई थी। तो हम लोग यहाँ पे जो स्पेशल एक क्राइटेरिया बनाया गया था, जहाँ पे गला, कान और नाक, वहाँ के स्पेशलिस्ट बैठते थे। तो ये सारे पहले से ही पेशेंट बैठे हुए थे और हम तो भैया सुबह सुबह उठ के अच्छे खासा रेडी होके थोड़ा बहुत जो जैसे स्पेशल मतलब जो लोग थे घर पे उनके लिए नाश्ता वास्ता बना करके आ गए थे। सुबह 9 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो हमको लगा कि जल्दी हो जाएगा, बट सबने बताया था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही और वेटिंग भी रहेगी कहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा पेमेंट का होता नहीं है। तो सब कुछ वो अपने प्रोसेस के हिसाब से ही करेंगे, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो पता था थोड़ा लेट लगेगा ही, इसलिए हम लोग जल्दी गए ताकि भीड़ ना हो और हम लोग पहुँच जाएँ। तो 9:30 बजे तक हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे और तब भी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा हमको। तो ये मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठी थी, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा व्यू ले लिया। बहुत सारे लोग नहीं थे जितना नॉर्मली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं, कम ही लोग थे, लेकिन तब भी लोग थे, पेशेंट थे यहाँ पर भी। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी क्योंकि जो गले के स्पेशलिस्ट थे वो अभी नहीं आए हुए थे, उनका जो टाइमिंग था वो थोड़ा लेट था। तो इसीलिए मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी उनको दिखाने के लिए। और जितने भी पेशेंट बैठे थे ये मैक्सिमम करके कान और नाक वाले ही थे, गले वाली तो मुझे लग रहा है कि मैं ही थी और कोई था भी नहीं। तो वो लोग बार बार मुझसे पूछ भी रहे थे आके कि किसका मतलब क्या है प्रॉब्लम। तो मैंने जब गले का बताया तो बोले अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं साइड में आकर के वेट कर रही थी, वहाँ जहाँ पे थोड़ा रश था वहाँ पे नहीं वेट कर रही थी। ये इसका दूसरा पार्ट है हॉस्पिटल का। और यहाँ पे एक पूरा सेक्शन इन्होंने खाली छोड़ रखा है, उसके बाद वहाँ पे कोविड पेशेंट रखे हैं, इसलिए ये वाला पूरा सेक्शन जो है ये खाली है। यहाँ पे कोई भी नहीं है और ना ही किसी को जाना आना अलाउ है। ये वीडियो शेयर करने का एक और ये कारण भी था कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने वैक्सीन लगाया इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन की वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ख़राब हुई है। यहाँ पे दिखाया पर मुझे ज़्यादा आराम नहीं हुआ। मैंने 10 दिन की जो उन्होंने दवा दी थी वो पूरी की पूरी दवा की, लेकिन आराम नहीं हुआ। पर ना मुझे यहाँ की फैसिलिटी वगैरह ठीक ठाक लगी, अच्छी लगी। मैंने देखा तो मैंने, क्योंकि मुझे आगे चल कर के हॉस्पिटल में 1-2 बार हेल्प लेनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा कि मैं आगे चल कर के जो मेरी प्रॉब्लम है ना मैं यहीं पे ट्राई करूँगी लेने के लिए। क्योंकि सोचिए जिस एंडोस्कोपी का बाहर 10,000 तक का अमाउंट बता रहे थे बिना मतलब का, यहाँ पे मैं गई, उन्होंने किया नो अमाउंट, ज़ीरो अमाउंट मैं कह सकती हूँ, कुछ भी पैसा नहीं लगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और उन्होंने बहुत ईज़िली मेरा एंडोस्कोपी कर दिया और मुझे रिज़ल्ट भी तुरंत बता दिया कि कुछ नहीं हुआ है। तो यार जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी सारी फैसिलिटी है तो फिर वो फैसिलिटी लेने में क्या जाता है। तो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेरी जो प्रॉब्लम है और अगर मुझे आना हुआ तो मैं एक बार ज़रूर आऊँगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। यहाँ पे मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी है और मैं नीचे जा रही हूँ। एक्चुअली एंडोस्कोपी करने के बाद गले की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मैं ना तो चल पा रही थी ना तो बोल पा रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना जो भी, मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, मैं तो अभी बोलूँगी नहीं। तो एंड वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। एंड एक बहुत बड़े सपोर्ट की मैंने आप लोगों से डिमांड की हुई थी कि मुझे अब भी प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो।